हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। बताया जा रहा है 3 बार का वजीर आजम 4थी बार मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। बलूचिस्तान बार से खिताब में कहा, कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है, अवाम से दरखास्त है 8 फरवरी को सरप्राइज दें। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। अवाम जब फैसला लेते हैं फिर कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वफाकी सतह पर सिर्फ हम मैदान में हैं। तकरीब से खिताब में बोले, सिंध बलूचिस्तान में हुकूमत बनी तो पब्लिक पार्टनर्स से मंसूबे लाएंगे। पब्लिक पार्टनरशिप से मकामी तौर पर बिजली बनाएंगे। पसमानदा इलाकों में सरमायाकारी करनी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के नामों का फैसला करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड आज से इंटरव्यू शुरू करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहला पार्लिमानी इजलास आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होगा। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस दायर। रावलपिंडी नैब ने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई, बुशरा बीबी और फराह गोगी भी शामिल। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 अफराद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। नैब ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की आईजी पंजाब को मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुतल्लिका अदालतों में पेश करने की हिदायत। साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। खुसूसी अदालत जेल में ट्रायल करने की पाबंद थी। अदालती समाअत की वजह से हाई कोर्ट ने अब तक की समाअतें गैर कानूनी करार नहीं दी। हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में ट्रायल का कहा। आज समाअत अडयाला जेल में सुबह 9 बजे होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उलझा दिया। कहा 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक सवाल पर मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब। कहा हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। 172 के बजाय 169 वोट लेने वाला वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 सीटें होंगी। केपी में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 115 होगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई की 51 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हल्का बंदियों को तब्दील न करने का फैसला। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, आज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। वक्त कम था तो खुद आ गया। हमारा अपना दफ्तर है। पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं। पार्टी को इदारा बनाना चाहता हूं। वर्कर्स पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के तदारुक के लिए हम कहां जाएं? कन्वीनियर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। वोटर लिस्ट हो या हल्का बंदियों का मामला, 15 साल से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुजरिमाना रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्का बंदियों को दुरुस्त करें। इस शहर के अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता।
ये शहर जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बहुत जुल्म हो गया है, हमने बहुत कुर्बानियां दी, हमारा सब्र जवाब दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की एमक्यूएम के खदशात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की दावत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एमक्यूएम को सोमवार को मुलाकात के लिए बुला लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है एमक्यूएम को इलेक्शन कमीशन में बातचीत के लिए दावत दी गई है। नैब जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। एवन फील्ड रेफरेंस से बरी किया जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 सफात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एवन फील्ड रेफरेंस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले में कहा गया है साबिक वजीर आजम का जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं की जा सकी। उधर नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बुशरा बीबी और खावर मानेका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, तलाकनामा इद्दत पर एतराज सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी न होने का कैसे पता है? दरखास्त गुजार के वकील बोले, मैंने खबरों में सुना है। जस्टिस अली बाकिर नजफी बोले, आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होंगी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीरात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा और स्मॉग की सूरत हाल के तनाजुर में इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। लाहौर में तालिबात की कॉलेज बस पर फायरिंग के 6 मुलजिम गिरफ्तार। 7वें की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं बस ड्राइवर और कार सवार मुलजिमों में झगड़ा हुआ था। वाकया रात 1:30 बजे हुआ। मुलजिमान नशे में थे। मुलजिमों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी पकड़ ली गई। SHO सुंदर के खिलाफ गलत बयानी पर महकमाना इंक्वायरी होगी। दूसरी तरफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिमों की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। मार्केट 1159 पॉइंट्स इजाफे से 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 387 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मामूली इस्तेहकाम। डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपये का फरोख्त हो रहा है।